नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 6। अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नंबर 1, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर, भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तर के विशाल पठार। नंबर 2, उत्तरी भारत के मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, तटीय मैदान। नंबर 5, द्वीप समूह। दूसरा प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखो। उत्तर, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। प्रश्न 3, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? उत्तर, नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न 4, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। उत्तर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। प्रश्न 5, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानियां एक ही हैं? उत्तर, भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा तथा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ एक ही है। नंबर 6, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तर, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जिस कारण बहुत अधिक उपजाऊ हैं और कृषि के लिए उत्तम हैं। इस कारण यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 7, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? उत्तर, लक्षद्वीप केरल तट से कुछ दूर अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल से बना है इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क शिवालिक, ख हिमाद्री, ग हिमाचल। इसका सही उत्तर है शिवालिक, क। नंबर 2, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, क अरावली, ख पश्चिमी घाट, ग हिमाद्री। इसका सही उत्तर है ख पश्चिमी घाट। नंबर 3, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? क श्रीलंका और मालदीव, ख भारत तथा श्रीलंका, ग भारत तथा मालदीव। इसका सही उत्तर है ख भारत तथा श्रीलंका। नंबर 4, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ख लक्षद्वीप द्वीप समूह, ग मालदीव। इसका सही उत्तर है ख लक्षद्वीप। प्रश्न 3, खाली स्थान भरो। पहला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश है। इसमें आएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आएगा हिमाद्री। नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर है राजस्थान। नंबर 4, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है। इसमें आएगा अरब सागर। नंबर 5, डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। इसमें आएगा कर्क रेखा। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत कौन कौन से अक्षांशों तथा देशांतरों के बीच स्थित है? उत्तर, भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से
और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। प्रश्न 2, उत्तर पश्चिम में स्थित भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताओ। उत्तर है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। प्रश्न 3, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। उत्तर है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर। प्रश्न 4, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला स्थान किस देश को प्राप्त है। उत्तर है दूसरा, पहला स्थान है चीन का। प्रश्न 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। उत्तर गोवा। प्रश्न 6, सुनामी क्या होती है। उत्तर सुनामी में एक बहुत ऊंची समुद्री तरंग होती है जो समुद्र के भीतरी तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न 7, सहायक नदी क्या होती है। उत्तर वह नदी जो मुख्य नदी में आकर मिलती है। प्रश्न 8, श्रीलंका को कौन सी जल संधि तथा खाड़ी भारत से अलग करती है। उत्तर है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। प्रश्न 9, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर है कंचनजंगा। प्रश्न 10, डेल्टा क्या होता है। उत्तर नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार भू आकृति। प्रश्न 11, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न 12, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती। उत्तर है नर्मदा तथा ताप्ती। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी पांचवा, डी सातवां। इसका सही उत्तर है बी दूसरा। प्रश्न 2, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है सी चीन। प्रश्न 3, निम्न देशांतर के स्थानीय समय को मानक समय माना गया है अथवा भारत का मानक यामयोत्तर है। ए 82 डिग्री 30 पूर्व, बी 82 डिग्री 30 पश्चिम, सी 82 डिग्री 30 उत्तर, डी 82 डिग्री 30 दक्षिण। इसका सही उत्तर है 82 डिग्री 30 पूर्व। प्रश्न 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ए नागालैंड, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी गोवा। इसका सही उत्तर है डी गोवा। प्रश्न 5, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी हिमाचल, डी बृहत हिमालय। इसका सही उत्तर है बी शिवालिक। प्रश्न 6, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी वृत्ताकार। इसका सही उत्तर है सी त्रिभुजाकार। प्रश्न 7, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ए तापी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। इसका सही उत्तर है ए तापी। प्रश्न 8, सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। ए कृष्णा कावेरी, बी नर्मदा तापी, सी महानदी गोदावरी, डी गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है डी गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 9, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं। ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी मालद्वीप, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 10, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ए सुनामी, बी लहर, सी ज्वार भाटा, डी सागरीय धारा। इसका सही उत्तर है ए सुनामी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और हमारा भूगोल का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।